वक़्त गुज़रता रहता है और ज़माना वक़्त के सीने पर हमेशा रहने वाले निशानात छोड़ जाता है। यही वो निशानात हैं जो बाद में तारीख़ के रूप में मुस्तक़बिल में पैदा होने वाले इंसानों के सामने आते हैं। एक होटल में वो शान मुझे मिल गया। शान एक टेबल पे बैठा हुआ अपनी वो गर्लफ्रेंड के साथ वो खा पी रहे थे। मुझे देख के वो परेशान हो गया कि आप यहाँ? मैंने कहा जी आप तो शूटिंग पे नहीं आए, आज तो सेट लगा हुआ है। अच्छा, तो फिर कहता है जी आप उठे मेरे साथ चलें। वो कहता है जी मैं इसको भी साथ ले चलता हूँ, ये अब यहाँ क्या करेगी? उन्होंने कहा जी हाँ इसको भी ले आए। उन शान और गर्लफ्रेंड जब सेट पे आए हमारी फिल्म चाहत के, तो आगे रीमा बैठी। रीमा उन दोनों को देख के ना उसको गर्लफ्रेंड के साथ तो एकदम वो परेशान हो गई और वो कहने की मैंने शूटिंग नहीं करनी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अली शाहिद 21 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहब्बत भरा सलाम कबूल कीजिए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपकी वजह ज़रा नवाज़ी कि आप मेरे प्रोग्राम देख रहे हैं और मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे लाइक कर रहे हैं, जिसके लिए मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। जी नाज़रीन, वक़्त गुज़रता रहता है और ज़माना वक़्त के सीने पर हमेशा रहने वाले निशानात छोड़ जाता है। यही वो निशानात हैं जो बाद में तारीख़ के रूप में मुस्तक़बिल में पैदा होने वाले इंसानों के सामने आते हैं और वो इन निशानात की रोशनी में अपने से पहले गुजरे हुए इंसानों की खूबियों और ख़ामियों का अंदाज़ा लगाते हैं और उनकी रोशनी में अपने लिए बेहतर सूझबूझ लाएअमल तलाश करते हैं। जो इस पर नहीं चलते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। हाल ही में फिल्मी नाखुदाओं की फिल्म इंडस्ट्री जिस तरह से शिकार है, उससे हर ज़ी शऊर इंसान बाखूबी आगाह है। इंडस्ट्री जिन हालात से दो चार है, इसकी वजह क्या है, इस सिलसिले में हम प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। ये प्रोग्राम ऐसा है कि आप इंशाअल्लाह ताला इससे ज़रूर महसूस होंगे और जिनके फिल्म इंडस्ट्री में रहने वालों के ना कोई असूल हैं, ना कोई अक्सरियत इन लोगों की है, अच्छे भी लोग हैं, अक्सरियत इन लोगों की है, ना उनके तौर तरीके अच्छे हैं। आइए आज हम अपने इस वीलॉग में सुपरस्टार शान और उनके साथी फनकार हुमायूं कुरैशी और जाहिर शाह के बारे में आपको कुछ मालूमात हासिल कर रहे हैं। शान की पहली फिल्म बुलंदी थी, जिसके फिल्म साज इस्लाम भट्ट, हदायतकार जावेद फाजल थे। इसमें पहली बार उन्होंने एक नई जोड़ी शान और रीमा को मुतारफ़ कराया। शान भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, फिल्म स्टार नीलो और ज़ियाद शाहिद के साहबजादे हैं। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई तो सुपर हिट साबित हुई और शान मसरूफ़ हो गया, लेकिन सुल्तान की चंद फिल्में लगीं। उसके बाद चूँकि वो सुल्तान राही का दौर था, उसमें वो शान का फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आउट हो गया। शान घर बैठ गया, सुल्तान राही की फिल्में चलती रहीं और मुझे एक फिर मेरे दोस्त थे लक्ष्मी चौक में इसहाक, जिन कश्मीरी दाल चावल वाले, उन्होंने फिल्म शुरू की मोहब्बत की आग, जिसके हदायतकार नासिर हुसैन थे। उन्होंने उनकी शूटिंग पे उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी शान से मुलाकात हुई। शान ने मुझे कहा देखें जी ये सुल्तान राही ने इतना वायरस फैलाया हुआ है, इतनी दहशत और यार फिल्मों का माशरा ख़राब कर रहा है, मार कुटार ऐसी ऐसी फिल्में बना रहे हैं, आप इनके ख़िलाफ़ क्यों नहीं लिखते? आप ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर। मैंने कहा जी बात ये है कि सुल्तान रही तो सुल्तान रही ना, वो कई लोगों का भला सोचता है, अल्लाह उससे राज़ी है और वो फिल्मों में कामयाब तरीन जा भी रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी नहीं आप कुछ लिखे तो सही। मैंने कहा जी लिखना क्या है, सबके सामने ही है। फिर एक दौर ऐसा आया, एक ऐसी अनहोनी हुई कि सुल्तान रईस को गुजरांवाले के करीब शहीद कर दिया गया। उसके बाद शान की लॉटरी निकल आई। फिर सुल्तान रही की तमाम फिल्में जो है ना वो शान को मिल गई। उसमें साइमा और ये सना वगैरह, उसमें सारे फिल्मों में ये काम शान शुरू हो गया। शान भी उसी डगर पर चल पड़ा जो वो ही मुझे कहता था कि दहशतगर्द ये अच्छी फिल्में नहीं है, मार कुटाई से माशरे को ख़राब कर रही हैं। शान ने भी तकरीबन उन्हीं फिल्मों में काम धड़ाधड़ काम शुरू कर दिया। मतलब इश्तिहारी गुजर 302, बदमाश पुत्र, बैराम डाकू, डकैत, शोले, चिराग बाली, कालिया, लाहौरी गुंडा, गुंडा टैक्स, कालू शाहपुरिया, माखा जट, हुमायूं गुजर, जीवा गुजर, मेहर दा खड़ाक, मेहर बादशाह, परदेसी,
लातादाद ऐसी फिल्में हैं जो जो तकरीबन इसी डगर की थी, और सुल्तान शान मसरूफ तो इन अदाकार बन गया और फिर एंड तक करा, और यही जो उसके एंड तक जो फिल्मी दुनिया में जो हुआ है वो सबके सामने है। हमारे एक फिल्म साज हैं, इस वक्त भी हयात हैं, आगा सुहेल हुसैनी। वो हमारे बहुत मेहरबान मिलने वाले आगा हुसैनी के साहबजादे हैं, जिन्होंने पहले कई फिल्में प्रोड्यूस भी की और डायरेक्टर, वो भी अनवर कमाल पाशा के असिस्टेंट थे। उनके साहबजादे थे वो उन्होंने मुझे पिछले दिनों बताया कि हमने एक फ़िल्म शुरू की थी 92 में, चाहत के नाम से। चाहत में हमने रीमा, शान, नदीम, शाहिदा मिन्नी, कंवल इनको कास्ट किया था। हुमायूं कुरैशी भी थे। ये फ़िल्म एक देश का वाक़या बयान करते हुए उन्होंने कहा, ये एक रोज़ हमारी शूटिंग पे शान और रीमा का काम फ़िल्म बंद हो रहा था। वो सेट लगा हुआ था, सेट पे शान नहीं आया। 3-4 घंटे हम इंतज़ार करते रहे। हिदायतकार थे हसनैन, वो भी इंतज़ार करते रहे। पूरा यूनिट बैठा हुआ था। अब शान का कहीं नामो निशान नहीं था। मैंने गाड़ी ली और फिर शान को ढूँढने के लिए उनके घर गया। मैडम नीलो मिली, मैंने उनसे कहा कि मैं आगा हुसैनी का बेटा हूँ। वो मेरे वालिद साहब से वाकिफ़ थी, चूँकि उन्होंने उनकी फ़िल्मों में काम किया हुआ था। उन्होंने कहा, हाँ जी, कैसे आए हैं? उन्होंने कहा, जी शान नहीं आ रहा, 2-3 घंटे हो गए हैं, सब पूरा यूनिट बैठा हुआ है स्टूडियो में, सेट लगा हुआ है। उन्होंने कहा, अच्छा, अच्छा। वो एक गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ गया था, पता नहीं कहीं इधर-उधर होटलों में होगा, कहीं इधर उस पास वाले होटलों में देख-दूख लें, यहीं आपको कहीं मिल जाएगा, पास ही गुलबर्ग में। वो उन्होंने कहा, जी मैंने होटलों में देखना शुरू कर दिया। एक होटल में वो शान मुझे मिल गया। शान एक टेबल पे बैठा हुआ अपनी वो गर्लफ्रेंड के साथ वो खा पी रहे थे। मुझे देख के वो परेशान हो गया कि आप यहाँ? मैंने कहा, जी आप तो शूटिंग पे नहीं आए, आज तो सेट लगा हुआ है। अच्छा, तो फिर कहते जी आप उठे मेरे साथ चलें। वो कहता जी मैं इसको भी साथ ले चलता हूँ, ये अब यहाँ क्या करेगी? उन्होंने कहा, जी हाँ, इसको भी ले आए। उन शान और गर्लफ्रेंड जब सेट पे आए हमारी फ़िल्म चाहत के, तो आगे रीमा बैठी। रीमा उन दोनों को देख के ना, उसको गर्लफ्रेंड के साथ, तो एकदम वो परेशान हो गई और वो कह रही कि मैंने शूटिंग नहीं करनी। वो शूटिंग छोड़ के जाने लगी। हमने उसको रोका। न जाने रीमा और शान के क्या अंडरस्टैंडिंग थी उन दिनों। इस वजह से वो रीमा परेशान हो गई। रीमा ने कहा, जी मैंने नहीं, मैं आज शूटिंग नहीं करूँगी, पैकअप कर दो। उन्होंने कहा, जी नहीं जी, आपकी मेहरबानी है, इसमें हमारा क्या कसूर है? आप जाने और शान जाने, आप हमारी शूटिंग करें, आपकी मेहरबानी है। बड़ी मुश्किल से सारे हमने सबने मनाया, फिर फ़िल्मा के साथ उसकी शूटिंग हुई। ये उसके बाद एक और मैं वाक़या बता दूँ कि हमारी फ़िल्म में विलन थे हुमायूं कुरैशी। हम जब भी उनके पास डेट लेने जाते थे, वो कहते थे, उनका एक तरीक़ा वारदात था। वो कहते थे कि जी आप मुझे पीआई की टिकट दे दें, मैंने पेशावर जाना है, तो फिर शूटिंग करूँगा। वो ऐसे कितनी टिकटें ले चुके हैं। वो जब भी हमने शूटिंग के लिए उनको उनके पास जाना, उन्होंने कहा, जी हमें टिकट दें पीआई की। हमने उसको तो ये मामलात रहे। हमने काफ़ी फ़िल्में बनाई, लेकिन पहले जो दौर अच्छा था, लेकिन अब उसके बाद तो फिर वो नफ़्सा-नफ़सी का फिर ऐसे ही काम चल गया। कहते हैं एक और हमारे एक बहुत विलन थे, वो आते-जाते रहते थे काम लेने के लिए। हमने उनको काम दिया, एडवांस दिया, उसको जूते और वगैरह कपड़ों के पैसे दिए। जब सेट पे उसको शूटिंग के लिए बुलाया गया, ज़ाहिर शाह था उनका नाम, जब बुलाया गया तो वो कपड़े पहने हुए थे, जूता मारा नहीं था, वो जो शूटिंग में इस्तेमाल होता था। हमने कहा, जी आप जूता कहाँ है? उन्होंने कहा, ओहो! वो तो घर रह गया है। कहते हैं, यार घर रह गया तो शूटिंग पे आपको पैसे दिया, वो जूता प्रोडक्शन का था। उन्होंने कहा, अच्छा जी किसी को घर मेरे भेजें, वो घर से मेरे जूता ले आए। मैंने कहा, जी उसको घर भेजेंगे तो कितना टाइम वेस्ट होगा, आपके घर भेजे। बाहर क्या हमने उन्हें कहा, जी बस आप माफ़ी दे दें, आपको आपका काम वाइंड अप हमने अभी यहीं से कहीं आर्टिस्ट ले लेते हैं, तो हमने आपको एडवांस छोड़ा। हमने उसको फ़िल्म से कट किया। अब ये मसला ये है कि फ़िल्म इंडस्ट्री की बर्बादी की वजह क्या है? वो वजह ये है कि एक एक दूसरे से कोई कोऑपरेशन नहीं करता, कोई कोऑपरेट नहीं करता, कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए प्रोड्यूसर का तो सत्यानाश कर देते हैं। तो पहले दौर में ये होता था कि आर्टिस्ट पहले आके बैठे होते थे, सारा सामान लेकर, और डायरेक्टर एंड पे आते थे। अब डायरेक्टर बेचारे बैठे रहते हैं, प्रोड्यूसर बैठे रहते हैं, आर्टिस्ट ऐसी-ऐसी हरकतें कर जाते हैं। अल्लाह इन आर्टिस्टों को नेकी की हिदायत दे। वैसे ही फ़िल्म इंडस्ट्री इस वक़्त जिस दौर से गुज़र रही है, वो काबिल करने कुछ बात वो काबिल इस्ताइश बात नहीं है। अल्लाह इनको कुछ आर्टिस्टों को नेकी की हिदायत दे और हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री भी तरक्की करे। जब तक आप एक-दूसरे के तावन नहीं करेंगे, दूसरे का ख़्याल नहीं करेंगे,
फिल्म इंडस्ट्री कैसे फले फूलेगी। बाहर खैर ये था आज का मेरा वीलॉग। इंशाल्लाह मैं ये भी बताऊंगा आइंदा अपने वीलॉग में कि शान की वालदा नीलो, लेडी अलेक्जेंडर से नीलो और नीलो से आबदा रियाज कैसे पहुंची, और गड़ी शो में जब वो अपने वालिद की साइकिलों की दुकान पे बैठा करती थी, फिर वो वहाँ से फिल्म में कैसे आई, ये मैं इंशाल्लाह ताला आइंदा आपको वीलॉग में बताऊंगा। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।